ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज किसान फसलों से अपनी आय बढ़ाने के लिए बीजोत्पादन कर रहे हैं। बीजोत्पादन करने से किसानों को काफी अच्छी आय मिलती है। आज हम आपको गांव पिपराली जिला सीकर के प्रगतिशील किसान विकास कुमार से मिलवा रहे हैं, जो प्याज का हर साल बीजोत्पादन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं प्याज का बीजोत्पादन, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं प्याज का बीज तैयार करने के लिए 5 बीघा हर साल 5 बीघा के अंदर बीज तैयार करता हूं, जो कि प्याज का बीज तैयार करने के लिए इस टाइम से जहां से बढ़िया प्याज मिलता है ना, वहीं से बढ़िया प्याज मेरे से उनसे लेता हूं। फिर उसको 4 महीने 6 महीने उसको सुरक्षित रखता हूं। जैसे जैसे उसमें गलन पैदा होती है तो उसको अलग अलग छटाई करवाता हूँ मजदूर से छटाई कराने के बाद में इसका जैसे जैसे मौसम में क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसी प्रकार उस प्याज के अंदर उसकी अलग अलग तरीके से उसको रोका जाता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को बुआई के काम लाएं। ये किसान हर साल प्याज का बीजोत्पादन करते हैं। इस साल भी ये किसान प्याज का बीजोत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने इस साल 5 बीघा जमीन में बीज उत्पादन के लिए फसल लगा रखी है। जैसा कि ये किसान प्याज का बीज उन्नत तरीके से तैयार कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। प्याज की बीज को तैयार करने के लिए इसकी जगह खाली रखी जाती है, दूसरी फसल तैयार नहीं होती है। इसके अंदर पहले 1 बीघे के अंदर 3 ट्रॉली खाद की डाली जाती है। फिर ट्रैक्टर से इसकी जुताई की जाती है प्लाऊ से। और बढ़िया प्याज 60 क्विंटल प्याज उनके अंदर से बढ़िया क्वालिटी का रखा जाता है। उसके अंदर करीबन 30 क्विंटल प्याज ही बचता है। जो 60 क्विंटल प्याज रखते हैं ना, उसके अंदर से 30 क्विंटल प्याज ही बचता है। 30 क्विंटल तो हमारा खराब हो जाता है। 8 महीने प्याज को रोकने के अंदर वो खराब हो जाता है। ये किसान बीजोत्पादन के लिए बहुत सी बातों का विशेष ख्याल रखते हैं, ताकि बीज की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़ सके और अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त हो सके। सबसे बढ़िया काश्तकार एक चीज का ध्यान रखे कि बरसात का टाइम है ना, उसके अंदर इस जमीन को खाली रखी जाए या गुआर की पैदावार की जाए। कच्चा गुआर होता है ना, उसके अंदर प्लाऊ निकाल के बाद में बीज को तैयार किया जाए। नहीं तो क्या है, इसके अंदर गलन की कई शिकायतें आने लगती है। हम 2 बार बुआई करते हैं ना, तो ज्यादा दवाइयों का खर्चा होने लगा है, तो फिर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जैसे ट्रैक्टर से जुताई की, फिर हमने प्याज को आधा ऊपर से कटवाया, फिर मजदूर से उसकी बुआई करवाई। 2 फुट के अंदर गैप के अंदर प्याज को रखा गया, जिससे 2 फुट के अंदर दूरी मिलती है ना, तो उससे स्प्रे के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे जैसे लाइन डलवाई ना 2 फुट के अंदर, उसी प्रकार से उस प्याज को लगाया गया। फिर इसके अंदर कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। घास जैसे ये कचरा नहीं होता है और नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर पेंडा कई प्रकार की दवाइयों को यूज में लेते हैं। जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होगा वैसे वैसे हम इसके अंदर दवाई और खाद डालते रहेंगे। जैसे बरसात का मौसम होता है तो इसको पानी भी नहीं देते हैं। कई काश्तकार क्या है, पानी ज़्यादा दे देते हैं। अभी इसके अंदर बरसात का टाइम आने की वजह से हमने पानी को रोक रखा है, कोई गलन पैदा नहीं हो। जैसे इसके अंदर स्प्रे भी करवाते हैं 1-2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। मौसम कोई ख़राब नहीं होता तो उसको ज़्यादा लंबे समय से पानी का भी इसका जैसे मिनी फुहारे से करवाते हैं हम, तो मिनी फुहारे से 8 दिन से 3 घंटे पानी देते हैं इसके अंदर। और क्लाइमेट थोड़ा तेज़ होता है तो इसके अंदर 4 घंटे भी देना पड़ता है कभी कभी। तो इसके अंदर अच्छी आमदनी होने के कारण हमने इसको बार बार बढ़िया तरीके से करने का तरीका लगाया। पहले तो हम ऐसे बिना फुहारे के करते थे, क्यारियों से करते थे, अब धीरे धीरे मिनी फुहारे से करने लग गए। इसका एक इसके अंदर विशेष तौर से ये ध्यान रखा जाए, इसके अंदर दूसरा बीज है वो पास में नहीं होना चाहिए। अधिक इसको सुरक्षित रखने के लिए हम ध्यान भी ज्यादा रखते हैं इसका।
किसान भाइयों, इन्होंने 5 बीघा जमीन में बीज उत्पादन के लिए फसल लगा रखी है और इनको यदि प्रति बीघा से 1 क्विंटल भी प्याज का बीज मिलेगा तो 5 बीघा से 5 क्विंटल बीज की प्राप्ति होगी और बाजार में इसका भाव 3000 से 5000 रुपए रहता है। यदि इस बीज का बाजार भाव 3000 रुपए प्रति किलो भी मानकर चले तो इन्हें 5 क्विंटल प्याज के बीज से 15 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी और यदि खर्चे की बात करें तो इनको प्रति बीघा खेत तैयारी से लेकर बीज उत्पादन तक कुल खर्चा 50,000 रुपए आता है और 5 बीघा में 2.5 लाख खर्च होंगे। यदि इनकी इस कुल आय 15 लाख रुपए में से कुल खर्च 2.5 लाख निकाल दें तो शुद्ध आय 12.5 लाख रुपए होगी। फिर हमारे जो 1 बीघो के अंदर 1 क्विंटल बीज या 1 क्विंटल 10 किलो बीज हमारे 1 बीघो के अंदर होता है, तो 5 बीघो 5.5 बीघो के अंदर बीज है तो करीबन 5.5 क्विंटल 6 क्विंटल बीज होगा। लमसम औसतन भाव कभी तो प्याज के ज्यादा होते हैं तो बीज भी लमसम 5,000 रुपए किलो के आसपास होता है, नहीं तो 3,000 नॉर्मल 3,3500 रुपए के आसपास बिकता है। 1 क्विंटल के आसपास होने से हमारे को 3,000 से 3 लाख रुपए एक प्रति बीघा के होते हैं। 15 लाख रुपए इसके अंदर 2 या 2.25 लाख रुपए हमारे खर्चा आ जाता है। जैसे इस टाइम प्याज लेते हैं ना तो इस साल तो 15 रुपए की रेट का ही मिलता है। पिछली साल हमने 25 रुपए की रेट का लिया था, इसलिए मेरा थोड़ा महंगा पड़ गया। इस साल 30-60 क्विंटल लेंगे तो ये करीबन जैसे 15 रुपए की तो 1 लाख रुपए की तो प्याज ले लेंगे पहले स्टॉक के अंदर, उसको 3-4 महीने रोकेंगे, 5-6 महीने रोकेंगे उसको, बाद में बढ़िया छटाई करके इसमें से कोई वेस्टेज होगा उसको अलग कर देंगे। करीबन इसके 3 लाख रुपए के आसपास हमारे 1 बीघे के अंदर बचता है। फिर इसमें से करीबन 40 या 45 हजार रुपये हमारे 1 बीघों का खर्चा आता है। 2.5 लाख रुपए के आसपास हमारे इनकम होती है इसकी। प्याज के साथ साथ इस प्याज भी करते हैं पर बीज पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसको ऐसे हर काश्तकार को यही बताना चाहते हैं कि कोई भी काम करे तो बढ़िया तरीके से किया जाए, उसको आगे भी भाई किसी को बढ़िया राय मिले तो वो आगे भी किसी को बताए, और 2 रुपए की काश्तकार को मिलने का होता है तो वो आगे और बढ़ाने की कोशिश करेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।